हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सॉल्व द फाइनेंस। एंड आज का टॉपिक होने वाला है रिगार्डिंग द रीसेंट चेंजेस इन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बिकॉज आफ्टर द चेंजेस एम्प्लॉयज़ के माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम अपना 100% पैसा नहीं निकाल पाएंगे। जो भी कैटेगरीज में हम निकालते थे वो चेंज हो गई है। जो सर्विस पीरियड है कम कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। लिमिट्स काफ़ी सारी चेंज कर दी गई हैं, राइट। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी सारे मेरे कमेंट बॉक्स में भी आ रहे थे। और ड्यूरिंग माई ऑफिस विजिट्स ऑल्सो पीपल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दैट। बिकॉज आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये सारे चेंजेस आए हैं। तो जो भी हमारे पास मेजर क्वेश्चंस हैं, मैं उसको इसमें एक 4 भागों में मैंने कैटेगराइज किया है। हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये क्वेश्चंस क्या है कि हम हाउ मच विड्रॉल पॉसिबल नाउ, हम कितना पैसा हम निकाल सकते हैं, क्या 100% पैसा हम निकाल सकते हैं, राइट। और सर्विस पीरियड की क्या कैटेगरी रहेगी कि हमें कितना पीरियड सर्व करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम पीरियड क्या है, और उसके बाद हम पैसा निकाल सकते हैं, राइट। और कैटेगरीज क्या है जिसके अंदर अब हम पैसा निकाल सकते हैं, और पहले क्या थी और अब क्या है, क्या चेंजेस आए, राइट। तो हम एक इस स्लाइड के माध्यम से बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि हम कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो अब इन्होंने थोड़ा कन्फ्यूजन तो क्रिएट किया है, लेकिन दैट इज़ नॉट अ कन्फ्यूजन। अगर आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे कि आप 100% पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन इन्होंने कैपिंग कर दी है कि 75% ऑफ जो भी आपका एलिजिबल अमाउंट है टोटल कॉर्पस का, उसका आप 100% निकाल सकते हैं, राइट। विच इंक्लूड्स योर एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको 25% जो है आपका टोटल कॉर्पस का अमाउंट आपको अपना पीएफ में रखना ही पड़ेगा। ये एक लिमिटेशन नहीं ऐड हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन हो गई है। तो ओवरऑल आप 75% पैसा ही निकाल सकते हैं, इंक्लूडिंग योर एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें, तो सपोज करो आपका 1 लाख प्रोविडेंट फंड का बैलेंस है इन योर ईपीएफ अकाउंट। तो नाउ यू आर अलाउड टू विड्रॉ ओनली 75K। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। डेफिनेटली नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा और डिटेल में। इन सम केसेस वी कैन विड्रॉ द 100% ऑफ द अमाउंट, बट इन सर्टेन केसेस, राइट। सो मैं आपको उसके लिए आपको मेरी लास्ट वीडियो तक देखना पड़ेगा। इन केस ऑफ ए लूजिंग ऑफ योर जॉब वी कैन विड्रॉ द 100%। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं कि ये एक मेजर क्वेश्चन है कि इस 100% विड्रॉल इज अलाउड नाउ। तो एक पजल सा घूम रहा है कि अब 100% है या कम है या ज़्यादा है। तो इसको मैंने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, जिससे आप सारे क्वेश्चन रिजॉल्व हो जाएंगे कि ड्यूरिंग द सर्विस, सर्विस में रहते हुए कि हम कितना पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। ये हम लोगों ने पहले ही स्लाइड में समझ लिया था कि 75% ऑफ द टोटल एलिजिबल अमाउंट। ये तो हमारी एक चीज़ हो गई। लेकिन इन केस यू लूज योर जॉब, राइट, ऑल्सो व्हेन यू लूज योर जॉब, आपको 100% पैसा मिल जाता था आफ्टर द 2 मंथ ऑफ पीरियड, राइट। बट अब इन्होंने एक मेजर चेंज कर दिया है कि अब आप 75% विद इन इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं। मीन इमीडिएटली का मतलब हो गया कि 1 महीने के अगर आप 1 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो यू कैन विड्रॉ 75% ऑफ योर टोटल पीएफ बैलेंस। एंड जो 25% बचेगा उसके लिए आपको 12 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, राइट। तो ये एक मेजर चेंजेस हैं जो मेरे हिसाब से आई विल बी स्टे न्यूट्रल। बिकॉज 25% अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, पर्पस ऑफ आपकी फ्यूचर सेविंग्स के लिए गवर्नमेंट एक प्रिकॉशन लेके चल रही है कि आप सारा पैसा यूटिलाइज ना कर दें और कुछ पैसा आपका बचा रहे। तो इन्होंने 12 मीन्स थोड़ी लिमिटेशन बढ़ा दी है, मंथ बढ़ा दिए, राइट। लेकिन आप 100% पैसा स्टिल निकाल सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12 मंथ। अगर आपकी कंटिन्यूस अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है तो उसमें कोई इशू नहीं है अब। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चले जाते हैं फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कि अब सर्विस रिक्वायरमेंट्स में, सर्विस पीरियड में क्या चेंजेस आए हैं, राइट। तो ये एक मेरी तरफ से एक पॉजिटिव चेंज है। बिकॉज अर्लियर जो भी कैटेगरीज थी हमारे पास, तो उसमें 5 साल, 7 साल और डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्राइटेरियाज थे कि अगर सपोज करो एजुकेशन है, मैरिज है, तो आपको 5 साल, 7 साल ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन अब इन्होंने एक सिंप्लीफाइड सारी कैटेगरीज को हटाते हुए केवल सबके लिए, मेजरली सबके लिए 12 मंथ कर दिया है। इट मीन्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट यू आर एलिजिबल फॉर विड्रॉल ऑफ पीएफ, राइट। पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हैं विदाउट लूजिंग। अगर आपने जॉब भी लूज नहीं की, आप काम कर रहे हैं इन सर्विस है, उसके उसके उसमें भी आप अब विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। अर्लियर बहुत लंबा पीरियड के लिए इंतजार करना पड़ता था, लेकिन वो अब चेंज कर दिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कैटेगरीज क्या है, क्योंकि अर्लियर अगर मैं देखूं कि
13 डिफरेंट कैटेगरीज थी हम लोगों के पास ना, जिसके अंदर हम, और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट रूल्स कंडीशंस थे जिसके अंदर हम अपना पैसा विड्रॉ कर सकते थे। लेकिन उन्होंने डेफिनेटली बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया और 3 कैटेगरीज ही रहने दी है। जो भी सारी कैटेगरीज की थी उसको क्लब कर दिया है। तो पहली कैटेगरीज क्या है, दैट इज एसेंशियल नीड्स, राइट। आप बीमार हो जाते हैं, आपको एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, मैरिज के लिए पैसा चाहिए, तो ये हो गया। एक हो गया आपका हाउसिंग नीड, परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, डाउन पेमेंट के लिए, रीपेमेंट के लिए आपको पैसा चाहिए, तो एक दूसरी कैटेगरी ये हो गई। और एक हो गया स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे लाइक अगर आपकी जॉब चली जाती है, नेचुरल क्लामिटी है, मेडिकल इमरजेंसी है, नो जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, आप सीधा अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं। तो ये अब 3 कैटेगरीज होंगी, पहले बहुत सारा कैटेगरीज थी और बहुत सारा कन्फ्यूजन थी। तो इस चेंजेस से एम्प्लॉयज़ को थोड़ा बेनिफिट हुआ है, करेक्ट। तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है फॉर द एम्प्लॉयज़ हु हैव लॉस्ट देयर जॉब, वेदर इट इज़ ले ऑफ और या किसी वजह से उनकी जॉब चली गई है, उन्होंने खुद ही छोड़ दी है कुछ और के लिए। तो ये कैटेगरीज में आप देख सकते हैं कि इसमें एक मेजर चेंज है और थोड़ा इसमें ड्रॉबैक भी है, आपको समझ में आएगा कि ईपीएफ जो है, अगर आपकी जॉब जाती है तो पहले भी आप 75%, अगर आप 1 महीने तक अनएम्प्लॉयड रहते हो तो आपको मिल जाता था 75%। लेकिन अब आपका 100% पैसा क्लेम करने के लिए, जैसे हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, आपको 12th मंथ का वेट करना पड़ेगा। जो भी आपका 25% पैसा बचेगा उसके लिए 12th मंथ का टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। अर्लियर अगर आपको 2 महीने आप अनएम्प्लॉयड है तो आपका 100% पैसा आप विड्रॉ कर सकते थे। लेकिन अब आपको 100% पैसा विड्रॉ करने के लिए 12 महीने तक का वेट करना पड़ेगा। फर्दर एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो प्रीवियसली तो 2 महीने ही थी, 2 महीने के अंदर आपका इंक्लूडिंग ईपीएफ और ईपीएस सब सारा ही विड्रॉ कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने ये एक बहुत बड़ी गैप, मतलब पेंशन स्कीम के लिए इन्होंने 36 मंथ कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ बिग नेगेटिव आई से, बट गवर्नमेंट की भी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, थिंकिंग होती है बेस्ड ऑन द डेटा की एम्प्लॉयज़ समझ के चलें और सारा पैसा अपना विड्रॉ ना करें। तो इन्होंने एक ये कैपिंग लगा ली है। लेकिन ईपीएफ के लिए आप 1 साल के अंदर अपना 1 साल के बाद अपना सारा पैसा निकाल सकते हैं। अर्लियर इट वाज 2 मंथ। सो एक ये मैं थोड़ा सा ईपीएफ को थोड़ा सा नेगेटिव, न्यूट्रल से नेगेटिव दूंगा, क्योंकि अगेन कि एम्प्लॉय को अपना ही पैसा निकालने के लिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट भी बेस्ड ऑन द डेटा दे डिसाइड कि एम्प्लॉयज़ के लिए क्या सही रहेगा, जनता के लिए क्या सही रहेगा ना, दैट्स हाउ दे डिसाइड। वो हम पूरा कमेंट्री नहीं कर सकते उसको पढ़ना कि ये दैट इज़ रॉन्ग और राइट, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़, राइट। इसके अलावा भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे मेरे पास कि टैक्सेबिलिटी को लेके, और भी काफ़ी सारे चेंजेस कि कैसा पैसा निकालते हैं, प्रोसीजर क्या रहेगा, केवाईसी कैसे होगी, पीएफ ट्रांसफ़र का क्या है। तो वो सारे क्वेश्चंस हम वी कैन टेक इन द नेक्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन योर कमेंट्री कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, तो अकॉर्डिंगली हम वीडियो बनाएंगे। आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आपको ये सारे क्वेश्चंस अब रिजॉल्व हुए होंगे और सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुके होंगे और आपकी कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक दूर हो गई होगी, राइट। सो बाय दिस आई एम जस्ट लॉगिंग ऑफ। टेक केयर गाइस, थैंक यू।